दो तस्वीरें दिखा रही हूं, एक बदले भारत की और दूसरी पुराने भारत की। भारत को पश्चिमी देश पहले सपेरों और मदारियों के देश के रूप में पहचाना करते थे। पहले जब विदेशी सैलानी या वहां के राजनेता भारत आते थे तो यहां क्या देखने आते थे? भारत की गरीबी, गुर्बत। और आज की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं। पुराने भारत की तस्वीर, जब अंग्रेज भारत आकर भारत की गरीबी के फोटो खींचा करते थे, और एक आज की तस्वीर जब दुनिया के सबसे आधुनिक मुल्कों में से एक जर्मनी के डिजिटल मंत्री भारत आते हैं और आकर डिजिटल पेमेंट करना सीखते हैं और हैरान हो जाते हैं। कोई और नहीं, जिनके जिम्मे जर्मनी का डिजिटल मंत्रालय है। कितनी शानदार उपलब्धि है हमारी ये। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने सारी दुनिया को भारत का मुरीद बना दिया है। G20 शिखर सम्मेलन में जर्मनी के डिजिटल मंत्री वॉल्कर विसिंग भी यूपीआई के दीवाने हो गए। डिजिटल मंत्रियों की बैठक के बाद जब वो बेंगलुरु घूमने के लिए निकले सड़कों पर, तो यूपीआई की ताकत को जानने के लिए उन्होंने सड़क पर सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीदी। सब्जी क्या, मिर्ची थी, मिर्ची खरीदी। यूपीआई से फिर पेमेंट किया। महज कुछ सेकंड में पेमेंट हुआ। जर्मनी के मंत्री इतना खुश हो गए कि भारत के जर्मन दूतावास की ओर से ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली था। मैं इस बात से हैरान था कि ये लेन देन कितनी जल्दी पूरा हो गया। उन्होंने यूपीआई के सिक्योरिटी फीचर्स की भी तारीफ की और कहा कि ये बहुत सुरक्षित है और मुझे विश्वास है कि मेरा पैसा सुरक्षित है। ये ट्वीट है। अपनी खूबियों के चलते ही ये यूपीआई 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ भारत में सबसे लोकप्रिय है। आपको पता है, दुनिया के विकसित देश आज भी कैश से लेन देन करते हैं, घबराते हैं ये इन सब चीजों का इस्तेमाल करने में। जबकि विकासशील देश की लिस्ट में शामिल भारत हर जगह यूपीआई से बगैर कैश के लेन देन करता है। आप बताइए, आपने आखिरी बार कब एटीएम से कैश निकाला था? हमारी टीम में ज्यादातर लोग महीनों से एटीएम गए ही नहीं हैं। हर जगह वो यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जबकि जर्मनी जैसा विकसित देश इसे देखकर सुखद आश्चर्य में पड़ गया। उनके साथ एक और अधिकारी थे जिन्होंने कहा, अरे आवाज सुनिए, क्योंकि फिर आवाज आती है ना, इतने पैसे प्राप्त हुए। जबकि जर्मनी जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की ज्यादातर आलीशान गाड़ियां जर्मनी में बनती है। ऑडी, BMW, मर्सिडीज, पोर्श और फोक्सवैगन सब जर्मनी की है। दुनिया भर में रेलवे के सबसे ज्यादा पार्ट जर्मनी में बनते हैं। मशीन बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए जर्मनी दुनिया की पहली पसंद है। लेकिन भारत के डिजिटल क्रांति के दम पर दुनिया को पछाड़ना शुरू करने की यह खबर है। यह है आपदा को अवसर बनाने वाला भारत। जब सारी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही थी, तब भारत डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ा रहा था। आपको पता है, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, सिंगापुर, मालदीव्स, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, भूटान, ओमान, ये सब भारत सरकार के साथ MOU साइन कर चुके हैं। ये देश यूपीआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए ये अब भारत से यूपीआई टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। है ना अच्छी बात। और इसीलिए हमें खुश होना चाहिए, हर जगह विरोध नहीं करना चाहिए। जब भारत की प्रगति की बात हो रही है तो मुस्कुरा के खबर पढ़ना भी चाहिए और मुस्कुरा कर सुनना भी चाहिए।